प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। छोटे से कस्बे में जहाँ जिंदगी धीरे धीरे चलती थी, जहाँ सुबह की शुरुआत चाय की खुशबू और लोगों की हल्की फुल्की बातचीत से होती थी, वहीं एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था धनपाल। धनपाल के पास ना तो बड़ा घर था, ना ही कोई जमा पूंजी। उसकी दुनिया बस एक छोटी सी ठेली तक सीमित थी और उसी ठेली पर टिकी थी उसकी सारी उम्मीदें। हर सुबह निकलने से पहले ही धनपाल उठ जाता था। ठंडी हवा में जब पूरा कस्बा अभी नींद में होता, वो अपने छोटे से चूल्हे को जलाता, सब्जियां काटता, नूडल्स उबालता और पूरे मन से अपनी चाउमीन तैयार करता। उसके हाथों में एक अलग ही स्वाद था, एक सादगी, एक मेहनत जो उसके खाने में साफ झलकती थी। धीरे धीरे उसकी चाउमीन की खुशबू पूरे इलाके में फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसकी ठेली तक आने लगे। दोपहर होते होते उसकी ठेली के पास भीड़ लग जाती। हंसी मजाक, बातचीत और गर्मा गर्म चाउमीन की प्लेटें। धनपाल दिन भर काम करता, थक जाता, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती। उसे लगता था उसकी मेहनत रंग ला रही है, उसकी जिंदगी धीरे धीरे सुधर रही है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ हफ्तों बाद वही लोग जो रोज उसकी ठेली पर आते थे, अब धीरे धीरे कम आने लगे। पहले जो ठेली भीड़ से भरी रहती थी, अब वहां खालीपन दिखने लगा। हवा में अब पहले जैसी रौनक नहीं थी और धनपाल की आंखों में भी अब वही चमक नहीं रही। क्या एक प्लेट चाउमीन तो दे ही दो, लेकिन उससे पहले एक बात पूछूं? मैं आपको काफी समय से देख रहा हूं। पहले जब भी यहां से गुजरता था तो आपकी ठेली के पास भीड़ ही भीड़ दिखती थी। लोग इंतजार करते थे सिर्फ आपकी बनाई चाउमीन खाने के लिए। और आज वही जगह इतनी खाली क्यों है? क्या लोगों का स्वाद बदल गया है या फिर आपने खुद को बदलना बंद कर दिया है? भैया, बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई यही है कि इस दुनिया में वही टिकता है जो समय के साथ खुद को बदलता रहता है, जो अपने काम में रोज कुछ नया जोड़ता है, जो लोगों को सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक नया अनुभव देता है। आज का जमाना अलग है। यहाँ लोग सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते, वो कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो उन्हें खुश कर दे। फिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या मेरी मेहनत में अब वो बात नहीं रही, या फिर इस दुनिया ने ही मुझे पीछे छोड़ दिया? कभी यही ठेली मेरी पहचान थी। लोग दूर दूर से आते थे, मेरे हाथ की चाउमीन खाते थे, मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे। और आज वही ठेली ऐसे सूनी पड़ी है जैसे यहां कभी किसी ने रखा हो। सुबह से शाम तक मैं यहीं खड़ा रहता हूं, हते हुए इंसान को उम्मीद भरी नजर हूं। सोचता हूं शायद ये रुकेगा, शायद ये कहेगा भैया एक प्लेट दे दो, लेकिन कोई नहीं रुकता। पहले मैं सोचता था कि मेहनत ही सब कुछ है। अगर इंसान ईमानदारी से काम करे तो उसे कभी हार नहीं मिल सकती। लेकिन आज लग रहा है सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, समय के साथ भी उतना ही जरूरी होता है। दिन बीतते गए और हर दिन के साथ उसकी कमाई घटती चली। कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता और गिनती के ही ग्राहक आते। शाम को जब धनपाल अपने पैसे गिनता तो उसकी उंगलियां रुक जाती और दिल में एक डर बैठ जाता। घर की जिम्मेदारियां, खर्चे और भविष्य की चिंता सब एक साथ उसके दिमाग पर हावी होने लगे। एक दिन सूरज ढल चुका था, आसमान हल्के नारंगी रंग में रंगा हुआ था और धनपाल अपनी ठेली के पास चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थी, लेकिन दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या करूं? वो गहरी सोच में डूब गया। उसे समझ आ गया था कि समस्या क्या है। लोग अब कुछ नया चाहते थे, वही पुराना स्वाद अब उन्हें उत्साहित नहीं कर रहा था। तभी अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा, एक छोटा सा लेकिन अलग विचार। उसने सोचा, अगर मैं अपने खाने में कुछ बदलाव कर दूं, कुछ नया बना दूं जो लोगों ने पहले कभी ना खाया हो। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। अब मैं हालात के सामने झुकूंगा नहीं, अब मैं खुद को बदलूंगा, समय के साथ चलूंगा और ऐसा कुछ करूंगा जो लोगों को फिर से मेरी ठेली तक खींच लाए। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है भैया, ये मैं आपकी आंखों में देख सकता हूँ। आपका जुनून,
आपका संघर्ष सब दिखता है, लेकिन शायद आप वहीं रुक गए जहां से दुनिया आगे बढ़ गई। आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी चाउमीन में कुछ नया जोड़ दें, कुछ ऐसा जो किसी ने पहले कभी ट्राई ना किया हो, तो क्या होगा? जैसे मान लो चाउमीन के साथ पास्ता, या कोई अलग सॉस, या कोई ऐसा फ्लेवर जो लोगों को पहली बाइट में ही चौंका दे। लोग आजकल फ्यूजन पसंद करते हैं भैया। उन्हें वही चीज चाहिए जो पुरानी भी हो और नई भी, जिसमें पहचान भी हो और सरप्राइज भी। और मुझे पूरा यकीन है, अगर आप थोड़ा सा बदल जाओ, थोड़ा सा नया सोचो, तो वही लोग जो आज यहाँ से गुजर जाते हैं, कल इसी ठेली के सामने खड़े होकर इंतजार करेंगे। क्योंकि टैलेंट आज भी आपके अंदर है, मेहनत आज भी उतनी ही है, बस जरूरत है तो उस मेहनत को एक नई दिशा देने की। लोगों का स्वाद बदल गया है, उनकी सोच बदल गई है, तो मुझे भी बदलना होगा। मुझे कुछ नया करना होगा, कुछ ऐसा जो किसी ने पहले कभी सोचा भी ना हो। क्यों ना चाउमीन को ही नया रूप दे दूं? क्यों ना उसमें कुछ ऐसा मिलाऊं जो लोगों को हैरान कर दे? चाउमीन और पास्ता दोनों अलग हैं, लेकिन अगर इन्हें एक साथ मिलाया जाए तो शायद एक नया स्वाद पैदा हो सकता है। हाँ, यही रास्ता है। मैं कोशिश करूंगा, पूरी ताकत से करूंगा, हर गलती से सीखूंगा और तब कहूंगा जब तक मेरी ठेली पर फिर से भीड़ ना लग जाए। मैं हारने वालों में से नहीं हूं, मैं लड़ने वालों में से हूं। और इस बार मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। मैं ऐसा स्वाद बनाऊंगा कि लोग सिर्फ खाने नहीं बल्कि याद रखने आएंगे। और जिस दिन लोग मेरी ठेली का नाम लेने लगेंगे, उस दिन मैं खुद से कहूंगा, देखा धनपाल, तू हारा नहीं, तू बस सीख रहा था। क्योंकि जिंदगी गिराने के लिए नहीं, सिखाने के लिए होती है। और मैं हरगिज़ सीखकर पहले से ज्यादा मजबूत हूंगा। अगली सुबह जब सूरज उगा तो धनपाल पहले से ज्यादा उत्साहित था। उसने अपनी ठेली को साफ किया, नया सामान तैयार किया और एक नया बोर्ड लगाया, स्पेशल चाउमीन पास्ता। ये नाम ही इतना अलग था कि राह चलते लोग रुकने लगे। लोगों के चेहरे पर जिज्ञासा थी, ये क्या है, कैसा स्वाद होगा? धीरे धीरे कुछ लोग आगे आए और उस नई डिश को आजमाने का फैसला किया। धनपाल ने पूरे मन और लगन से वो नया व्यंजन तैयार किया। हर सामग्री को ध्यान से मिलाया, हर स्टेप में अपना दिल लगा दिया। जैसे ही पहली प्लेट तैयार हुई, उसने उम्मीद भरी नजरों से ग्राहकों को दी। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया और फिर ग्राहकों के चेहरे खिल उठे। उनकी आंखों में आश्चर्य था और होठों पर मुस्कान। वो स्वाद अलग था, नया था और बेहद मजेदार था। बस वहीं से कहानी बदलने लगी। धीरे धीरे खबर फैलने लगी, लोग एक दूसरे को बताने लगे और फिर से धनपाल की ठेली पर भीड़ जुटने लगी। लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा। अब उसकी ठेली सिर्फ एक खाने की जगह नहीं थी, बल्कि एक नई चीज ट्राई करने का ठिकाना बन चुकी थी। हर दिन उसकी बिक्री लगी और उसके साथ साथ बढ़ने लगा उसका आत्मविश्वास। वो अब पहले जैसा चिंतित नहीं था, बल्कि हर दिन कुछ नया सोचने लगा। उसकी मेहनत, उसकी हिम्मत और उसका नया सोचने का तरीका सब मिलकर उसकी किस्मत बदल चुके थे। एक दिन जब वो अपनी ठेली के सामने खड़ा भीड़ को देख रहा था, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ, मुश्किलें खत्म नहीं होती, लेकिन उनसे निकलने का रास्ता हमेशा होता है। बस सोच बदलनी पड़ती है।